वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कि शालिग्राम भगवान की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो शालिग्राम भगवान के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो शालिग्राम भगवान को हमें कैसे और कहाँ से लाना चाहिए, शालिग्राम भगवान को हमें कब और कैसे स्थापित करनी चाहिए एवं हमें इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए और हमें अपने घर में कितने शालिग्राम रखने चाहिए एवं क्या स्त्रियां भी शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं या नहीं। तो इसी विषय पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, शालिग्राम भगवान की पूजा जैसे कि हर घर में नहीं होती है, बहुत से लोग रखते हैं, बहुत से लोग नहीं भी रखते हैं। तो जो लोग रखते होंगे वो लोग नियम से पूजा करेंगे। तो शालिग्राम भगवान जी को देखिए हमें कहाँ से लाना चाहिए। तो शालिग्राम जैसे कि कहीं से भी हम लोग खरीद करके और पत्थर का पूजा नहीं कर सकते हैं। तो शालिग्राम जो है नेपाल के मुक्तिनाथ के पास गंडकी नदी में पाई जाती है। तो शालिग्राम यदि कोई भी काले रंग के होते हैं और शालिग्राम के ऊपर में चक्र बना होता है, तो ऐसे शालिग्राम की पूजा हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। और जैसे कि शालिग्राम देखिए, हमें यदि आप नेपाल जाती हैं तो आप अपने से वहाँ से ले करके आइए, और यदि आप नहीं जाती हैं तो आप किसी से भी वहाँ से मंगा सकती हैं शालिग्राम भगवान। और मंगाने के बाद आप ये नहीं कि उसे बिना पैसे का लीजिए, आप उन्हें कुछ पैसा दक्षिणा के स्वरूप में दे दीजिएगा। जैसे कि ये मोल भाव नहीं करना है कि कितने का है चाहे कैसे है, बस अपने हाथ में मुट्ठी बांध करके जो पैसा आपके हाथ से निकले, आप अपने तिजोरी से या पर्स से या पॉकेट से निकाले तो आप उतना पैसा दे दीजिएगा। ये कोई कीमत उसकी नहीं है कि हमें 5 रुपया 10 रुपया या 100-500 देना है। जो भी आपकी इच्छा हो वो आप दे दीजिएगा, लेकिन बिना पैसा दिए हुए आप मत लीजिएगा। लेकिन कहीं और दूसरे जगह से हमें शालिग्राम खरीद के नहीं लाना है। अगर आपको नेपाल की गंडकी नदी की शालिग्राम मिलती है तो आप वो शालिग्राम ला करके अपने घर में पूजा करिएगा। तो शालिग्राम जी को स्थापित करने के लिए देखिए हमें कब और स्थापित करना चाहिए। तो शालिग्राम जी को हमें अपने घर में या तो एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन, इन 2 दिनों में ही अपने घर में आप शालिग्राम भगवान को स्थापित करिएगा, क्योंकि ये स्वयं भू हैं। और इन्हें स्थापित करने से पहले देखिए हमें कैसे पूजा करने के बाद स्थापित करनी है। तो शालिग्राम भगवान लाने के बाद से आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराइएगा। या तो आप दूध, दही, घी, शक्कर, गुड़ सब चीज से अलग से भी करवा सकती हैं, और नहीं तो पंचामृत बना करके उससे स्नान करा के फिर उसके बाद जल से धो करके और उसके बाद हमें उन्हें अपने घर में स्थापित कर लेना है। और उनकी पूजा हमें अच्छे से अपने घर में करनी है। और शालिग्राम भगवान जी यदि आप लोग घर में रखी हैं तो ये विष्णु भगवान का ही रूप है। आप इनकी पूजा प्रतिदिन करिए, खूब अच्छे से स्नान करा करके स्वच्छ जल से, और उसके बाद इन्हें इस तरह से टीका चंदन लगा करके, मैं देखिए अपने शालिग्राम को प्रतिदिन इस तरह से सजाती हूँ और उसके बाद पूजा करती हूँ। उनके पास तुलसी दल हमेशा ही होना चाहिए, 24 हो सके तो आप नीचे में तुलसी दल रख के और उसके ऊपर ही अपने शालिग्राम को रखिएगा, क्योंकि शालिग्राम जी को तुलसी दल बहुत ही पसंद है और उन्हें तुलसी के पेड़ के नीचे भी रखा जाता है। लेकिन भगवान को हम इस तरह से तुलसी जी के नीचे बाहर खुले में नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए आप अपने घर के मंदिर में खूब अच्छे से आसन पर बिठा करके और तब उनकी पूजा करिएगा। और स्त्रियां भी देखिए शालिग्राम जी की पूजा करती हैं। तो स्त्रियां जो पूजा करती हैं, तो जैसे कि पीरियड के दिनों में पूजा नहीं करना है या उनकी परछाई भी नहीं पड़नी है, बाकी दिन में आप पूजा कर सकती हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिएगा और शालिग्राम जी अपने अपने घर में स्थापित करिएगा। और जिनके घर में शालिग्राम भगवान होंगे वो लोग कम से कम अपने घर में मदिरा का सेवन और मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान जरूर से रखिएगा।